प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पहले वो राजस्थान के जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत पर सरकारी कार्यक्रम में मौजूद न रहने पर तंज कसते हुए कहा, मैं सरकारी कार्यक्रम से आ रहा हूं, लेकिन वहां मुख्यमंत्री गायब थे, क्योंकि उनको मोदी पर इतना भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उनको कहता हूं कि अब आप आराम कीजिए, हम संभाल लेंगे। इसके पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी, जिसे 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही जोधपुर आईआईटी देश को समर्पित किया। इस दौरान करीब 5000 करोड़ के स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। राजस्थान में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव साल 2013 और 2018 के चुनाव से 3 मायनों में अलग हैं। पिछले दोनों चुनावों में राहुल गांधी लीड कर रहे थे, लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री गहलोत फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। 2013 और 2018 के चुनाव वसुंधरा वर्सेस गहलोत थे, लेकिन इस बार मोदी वर्सेस गहलोत का नैरेटिव बन रहा है। पिछले दोनों चुनाव में कांग्रेस का नारा कांग्रेस सरकार था, इस बार ये नारा गहलोत सरकार है। ये तीनों ही बदलाव अचानक नहीं है, इसके पीछे है दोनों पार्टियों की सोची समझी रणनीति। पहले समझिए गहलोत के फ्रंट फुट पर खेलने की वजह। राजस्थान में बीजेपी ने स्थानीय नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों को फील्ड में उतार रखा है। प्रधानमंत्री मोदी 8 बार राजस्थान आ चुके हैं साल में, और बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री आए। जेपी नड्डा लगातार दौरे कर सभाएं ले रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। कांग्रेस में अब तक राहुल गांधी की 3, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की एक सभा हुई है। सचिन पायलट ने अपने स्तर पर कुछ सभाएं की हैं। सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करने के बाद से ही चुनावी मूड में आ गए थे। बजट के बाद से गहलोत ने जिलों के दौरे शुरू कर दिए थे। बजट में फ्री मोबाइल समेत कई लोक लुभावन घोषणाएं करने के बाद बजट पास होने वाले दिन नए जिलों की घोषणाएं करके सियासी नैरेटिव को बदलने का प्रयास किया। इससे सियासी चर्चाओं का रुख अलग दिशा में चला गया। अब तक गहलोत करीब 100 सभाएं कर चुके हैं। अब समझिए कैसे बना मोदी वर्सेस गहलोत का नैरेटिव। बीजेपी ने 2003 से लेकर पिछले चुनाव तक चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा। ऐसे में लड़ाई वसुंधरा राजे वर्सेस अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे वर्सेस कांग्रेस रही। इस बार बीजेपी सामूहिक लीडरशिप पर चुनाव लड़ने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी घोषणा कर चुके हैं कि कमल ही चेहरा है। इससे साफ जाहिर है कि चुनाव में राजस्थान का कोई एक नेता चेहरा नहीं होगा। पीएम मोदी का चेहरा होगा, बाकी नेता साइड रोल में होंगे। राजस्थान के नेता को चेहरा घोषित नहीं करने से चुनाव में अभी मोदी वर्सेस गहलोत नैरेटिव नजर आने लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल में अब तक राजस्थान में 8 सभाएं कर चुके हैं। हर सभा में पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत का नाम लेकर उनकी सरकार पर जमकर हमले किए। पीएम मोदी ने गहलोत पायलट के झगड़े, पेपर लीक, करप्शन से लेकर लाल डायरी का मुद्दा उठाते हुए गहलोत पर हर सभा में सियासी हमले किए। पीएम मोदी के हमलों के बाद बीजेपी भी उसी ताकत से सियासी हमले करने में लगी है। पीएम के गहलोत को निशाने पर लेने के बाद सियासी नैरेटिव पीएम वर्सेस सीएम का बन गया है। जयपुर में मिशन 2030 के जनसंवाद कार्यक्रम में 27 सितंबर को सीएम अशोक गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री अगली बार राजस्थान आए तो ये गारंटी दें कि अगर आपकी सरकार आएगी तो हमारी कोई भी योजना बंद नहीं होगी। अभी गारंटी दीजिए कि ओपीएस रहेगा। हमने 25 लाख का बीमा किया, वो रहेगा। हमने कानून बनाए, वो रहेंगे। मोदी इसकी गारंटी दें। अब उन्हें राजस्थान आकर कैंपेन करने, तब उनको ये अधिकार होगा कि वो कैंपेन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, दिल्ली में बैठे कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गहलोत सरकार जा रही है। गहलोत खुद कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आते ही कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर देगी। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, इसके बजाय उन योजनाओं को और अच्छा करेंगे। जिन्होंने गरीबों के पैसे लूटे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि हम 4 साल से लगातार प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, उस पर तो कुछ बोले नहीं। आपने गोलमोल कह दिया कि वेलफेयर स्कीमों को हम लागू नहीं करेंगे या नहीं रखेंगे। आपको वेलफेयर स्कीम्स की परिभाषा क्या है ये पता है। गहलोत ने पीएम से कहा, आपके ऊपर कौन विश्वास कर सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो लागू होगा। पहले केंद्र में लागू करो, तब हम मानेंगे कि वास्तव में आपने किस रूप में बात कही है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि आप गारंटी दो कि सरकार बनने पर हमारी योजनाओं को बरकरार रखोगे। आप वादा निभाने की गारंटी दें, लेकिन प्रधानमंत्री ने गोलमोल जवाब दिया। आपने ये नहीं कहा कि मैं ओपीएस को लागू करूंगा। आपने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ की सरकार जो 25 लाख का बीमा दे रही है उसे लागू रखूंगा। आपने ये नहीं कहा कि राजस्थान में जो 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं कि मैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाऊंगा। बीजेपी ने जिन राज्यों में चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा, वहां पीएम का चेहरा रहा। पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में एक स्थानीय चेहरा सामने नहीं रखा था। पीएम वर्सेस सीएम का चुनाव करने में रिस्क बीजेपी को ज्यादा है। चुनाव में अगर बीजेपी के पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा दांव पर होता है और ऐसे में विपक्ष को घेरने का मौका मिल जाता है। कर्नाटक, बंगाल और हिमाचल में ऐसा हो चुका है। हालांकि बीजेपी ने मुद्दे को अलग दिशा में मोड़कर हार की जिम्मेदारी दूसरे नेताओं पर डाल दी, लेकिन रिस्क फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता।
पीएम वर्सेस सीएम चुनाव होने पर सीएम अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती होगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लेकर जिस आक्रामक अंदाज में मोदी विफलताओं के मुद्दे उठाकर नैरेटिव बना रहे हैं, उसका मुकाबला करना बड़ी चुनौती है। हालांकि गहलोत भी मोदी के उठाए मुद्दों पर धारदार पलटवार कर रहे हैं। चुनाव पीएम वर्सेस सीएम होने से गहलोत के लिए कद बढ़ाने का अवसर भी है और सियासी रिस्क फैक्टर भी कम है। चुनाव के नतीजे अगर पक्ष में रहते हैं तो गहलोत का कद बहुत बढ़ जाएगा और उन्हें यह कहने का मौका मिल जाएगा कि उन्होंने रणनीति के मोर्चे पर पीएम को हरा दिया। चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं रहने पर यह कहने के लिए रहेगा कि उनकी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री और बड़ी मशीनरी से थी। अब समझिए गहलोत सरकार नारे के पीछे की रणनीति। सीएम अशोक गहलोत की सरकार में इस बार प्रचार का तरीका एकदम बदला हुआ है। गहलोत ने इस बार अपने सरकार के काम की आक्रामक ब्रांडिंग की है। सरकार और खुद की इमेज बिल्डिंग और आक्रामक ब्रांडिंग के लिए प्रोफेशनल एजेंसीज की सेवाएं ली गई हैं। गहलोत की योजनाओं के प्रचार प्रसार का काम प्रोफेशनल एजेंसी को दिया गया है। इस बार राजस्थान मॉडल का जुमला गढ़ा गया है। सीएम अशोक गहलोत भी राजस्थान मॉडल की बात बार बार करते हैं। इस बार सीएम की सभाओं और कार्यक्रमों में एक ही तरह की थीम और डिजाइन नजर आती है। इस बार सभाओं में और नारों में कांग्रेस सरकार की जगह गहलोत सरकार का नैरेटिव गढ़ा गया है। प्रोफेशनल एजेंसी की छवि बनाने की रणनीति के तहत ही ऐसा किया गया है। प्रचार का काम संभालने वाली एजेंसी ने सुझाव दिया कि पार्टी की जगह सरकार के चेहरे की ब्रांडिंग करने से ज्यादा फायदा होता है। इसी का नतीजा है कि इस बार कांग्रेस का प्रचार अब तक कम दिख रहा है। बैनर पोस्टरों में सीएम अशोक गहलोत ही नजर आ रहे हैं। सभाओं में लगने वाले नारों में भी इसका असर साफ दिख रहा है। चौथी बार गहलोत सरकार के नारे कई सभाओं में लग रहे हैं, जबकि अब तक कांग्रेस सरकार के नारे ही लगाए जाते थे। चुनाव में चेहरों की चर्चा ज्यादा होने से पार्टियों की चर्चा दूसरे नंबर पर चली गई है। चुनाव भले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो, लेकिन ब्रांडिंग चेहरों की हो रही है। कांग्रेस में अंदर खाने इस बात को लेकर विरोध के सुर भी उठ रहे हैं कि सब जगह गहलोत सरकार का नैरेटिव बनाने से पार्टी का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण उसके सामने अलग तरह के हालात हैं, लेकिन कांग्रेस में केवल एक चेहरे पर चुनाव के नैरेटिव से कई नेता खुश नहीं हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, कांग्रेस तो बीजेपी से बहुत आगे है, समय आने पर सब होगा। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना ही बीजेपी की हार है। प्रधानमंत्री देश का होता है, अकेले राजस्थान का नहीं। प्रधानमंत्री को अपना स्तर नहीं गिराना चाहिए। हम सब एकजुट होकर प्रचार करेंगे। हमारी कैंपेन कमेटी बन चुकी है, हमारा प्रचार चालू है। सरकार ने बेहतरीन काम किया है तो उसका प्रचार तो करेंगे ही।